एफएससी सेकेंड ईयर या क्लास 12 केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है। टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसको देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सचर। तो अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन से क्या मुराद है? हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है कि ये देखें, ये आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल और ये एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल। जब दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो इसके नतीजे में एक और ऑर्बिटल बन जाता है। और ये जो ऑर्बिटल होता है ये इन दोनों ऑर्बिटल का एक मिक्सचर होता है। अब इस मिक्सचर ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज भी नोट करनी है कि सारे जो ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना सकता। ऐसे ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी तकरीबन सेम हो, नियरली इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ये s और ये p, ये नियरली इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। ये जब आपस में मिक्सअप होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, जितने भी ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उनकी एनर्जी हमेशा इक्वल होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा इक्वल होती है, इक्वल एनर्जी। तो ये बात नोट करनी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में मिल रहे हैं उनकी भी एनर्जी या तो सेम होती है या नियरली इक्वल एनर्जी होती है। और जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, जो मिक्सचर ऑर्बिटल बनता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, या जितने भी बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी सेम होगी। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस इन विच टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बन जाए तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। द प्रोसेस इन विच two or more atomic orbitals combine to form new orbitals having same energy is called, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। एंड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स होंगे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा फोकस है कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को देखना। यहाँ पे हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दो इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन, और फिर 2s2 और 2px1 और 2py1 2pz0। देखें 2 2 4 और 1 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो z ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम कार्बन के एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है कि यहां से इस s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहां से शिफ्ट होकर pz ऑर्बिटल में आ जाती है। तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं बनेगा 1s2 और 2s। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो चुकी है तो यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड हो गया ये इलेक्ट्रॉन। तो 2s1 2px1 2py1 और 2pz हमारे पास अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब अगर यहां देखें तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं। इसके ऊपर हम गौर करें तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 2 होना चाहिए। कार्बन एक डाईवैलेंट एलिमेंट होना चाहिए। यहां पे देखें
तो कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ, यहाँ और यहाँ पे। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, कार्बन टेट्रावैलेंट होना चाहिए। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पे कार्बन में पॉसिबल है 3 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है और sp हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन के पास सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स हैं, ना कोई d ऑर्बिटल है ना कोई f ऑर्बिटल है। इसलिए कार्बन में s और p ऑर्बिटल ही इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकता है। तो ये इंटरमिक्स 3 तरीकों से ये मिक्सिंग हो सकती है। या तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी एक s और 3 p, ये तीनों p आपस में मिलकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। या फिर यूं होगा कि इन p में से कोई एक p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि 2 p ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे, तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। यूं भी पॉसिबल है कि इन तीनों में से 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ना लें और सिर्फ एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले, तो फिर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो कार्बन अपने कंपाउंड में हमेशा या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करता है या sp2 या फिर sp1 हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करता है। अब हमने डिटेल के साथ कार्बन में ये जो 3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, इनको हमने गौर से देखना है। यहां पे एक साइड पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके रखते हैं। एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2px, 1, 2py, 1, 2pz, 0। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। खैर एक्साइटेड स्टेट भी ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहां पे हम साइड पे लिखेंगे। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से pz ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास बनेगा 1s2, 2s1, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया pz में, तो 2px1, 2py1 और 2pz1। तो ये हमारे पास होने चाहिए। अब हम कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, देखें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स होंगे इस तरह से, देखें ये वाला s और ये तीनों p जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो फिर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो कितने ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो रहे हैं, देखें एक ये s वाला है और 3 p के हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3 ये और एक ये, तो टोटल कितने आ गए, 4। इसका मतलब है हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो कौन से होंगे, देखें एक s है और हमारे पास p3 है, तो इसका मतलब है sp3, यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो क्या होगा, when 1 s and 3 p orbitals intermix, जब एक s और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। 4 sp3 hybrid orbitals are produced, तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। किस तरह से, यहां पे देखें ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड स्टेट। अब हाइब्रिड स्टेट में होता क्या है, देखें ये कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 ये वाला, और यहां से ये अब ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए हैं। जितने ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे उतने ही हम लिखेंगे। देखें sp3 4 दफा हम लिखेंगे, एक sp3 ठीक है इसके लिए, और फिर दूसरा sp3 इसके लिए, फिर तीसरी बार sp3 इसके लिए लिखेंगे sp3,
और चौथी बार sp3 इसके लिए लिखेंगे। अब ये चारों यहां से, अब एक इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, एक इलेक्ट्रॉन इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये वाला, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कौन से हैं? 1 2 3 4, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। अब ये जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी सेम है। सेम एनर्जी ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास चारों के चारों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब हम देखेंगे कि कार्बन में किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। देखें ये मेरे पास है कार्बन, और ये कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4। तो ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होते हैं, 1 2 3 4, और इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अब ये जो ज्योमेट्री है कार्बन का, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यानी कार्बन जो है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वो वो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री कार्बन की टेट्राहेड्रल या शेप या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल जो है वो हमेशा टेट्राहेड्रल में होता है, 109.5 डिग्री। अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है क्या? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कोई प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होती। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारे ऑर्बिटल्स आपस में जो है इस तरह से अरेंज हुए होते हैं। देखिए इस तरह से, ये मैंने कोशिश की है एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करने की। ये देखें ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है आपके सामने। ये एक ही प्लेन में नहीं है, एक देखें इस प्लेन में है, एक इस प्लेन में है, एक यूं है, एक बैक साइड की तरफ है। तो ये एक ही प्लेन में नहीं है। इस तरह की ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन इस तरह की ज्योमेट्री जो है वो बनाता है, कार्बन का शेप इस तरह होता है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है ये हमेशा 109.5 डिग्री का होता है। अब हम यहाँ पे लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में कार्बन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी जितने भी अल्केन्स हैं सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है हम लेते हैं यहाँ पे मीथेन की एग्जाम्पल और इथेन की एग्जाम्पल C2H6। मीथेन और इथेन की एग्जाम्पल को डिटेल के साथ देखने की कोशिश करेंगे। अब मीथेन में देखें, मीथेन सबसे पहले हम देखेंगे मीथेन को। अगर हम मीथेन के ऊपर गौर करें तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के साथ ये इस तरह से अटैच है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन हमेशा इस तरह के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के, जो कि मैं यहाँ पे अब शो कर रहा हूं। ये sp3, ये sp3, ये sp3 और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp3, sp3 और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इन सब के अंदर एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अब CH4 है, हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s1, और ये s जो ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल शेप है और इसमें इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये 4 हाइड्रोजन आके जब
कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बनेगा। ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर अप हो जाएंगे और दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। इसमें ओवरलैपिंग जो है sp3 ओवरलैपिंग है। इसी तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो यहाँ भी sp3 ओवरलैपिंग होगी। इसी तरह से यहाँ पे एक और हाइड्रोजन जो कि CH4 है, यहाँ पे ये देखें एक इलेक्ट्रॉन पहले से इस कार्बन के पास मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, तो ये भी sp3s ओवरलैपिंग है। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये जो अब इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे, एक इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का और इस s ऑर्बिटल यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्सअप होके फिर यहाँ पे भी sp3 ओवरलैपिंग होगी। जब भी sp3 या हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी आपस में मिलेंगे या किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिलेंगे तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये sp3 और s के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो ये जितने भी बॉन्ड है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह से जो है मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन होती है और मीथेन की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है और जो बॉन्ड एंगल है वो भी मीथेन के अंदर है 109.5 डिग्री होता है, क्योंकि मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अब देखते हैं इथेन में हाइब्रिडाइजेशन। इथेन के अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखें तो CH3 इस तरह से और फिर ये CH3 इस तरह से। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन इस तरह से, कार्बन के पास कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, और हर कार्बन का देखें ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का, और यहाँ पे दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया हुआ है, क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होता है। और अब इस कार्बन का एक और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरह से इस कार्बन में भी ऐसे है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसके भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे आ चुके हैं। फिर हाइड्रोजन के साथ ये हमेशा यहाँ पे इनका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबके अंदर मौजूद है। अब जब हाइड्रोजन यहाँ पे आके इनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों पेयर अप होंगे और एक sp3s ओवरलैपिंग होगी और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। फिर यहाँ पे इसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे आके इसके साथ sp3s ओवरलैपिंग बनाएगा और इससे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का एटम आएगा, ये देखिए ये तीसरा हाइड्रोजन, तो यहाँ भी क्या बनेगा sp3s ओवरलैपिंग होगी sp3s। और इसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। यहाँ sp3 कार्बन कार्बन के दरमियान sp3 ओवरलैपिंग है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो ओवरलैपिंग आ रही है वो है sp3 ओवरलैपिंग। और इसी तरह से यहाँ पे भी ये हमारे पास sp3 है, sp3 और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ गया तो sp3 ओवरलैपिंग। इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल वो आएगा, तो यहाँ भी क्या बनेगा sp3s ओवरलैपिंग। तो इस तरह से इथेन में भी ये वाली sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। तो अल्केन जितने भी हैं उनमें कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सारे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और जो बॉन्ड बनेंगे वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बन किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करता है।
नेक्स्ट है कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब नाम से जाहिर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहां पे अगर हम गौर करें तो अब यहां से ये s और दो p आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक, दो और ये तीन ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब है तीन हमारे पास sp2, देखें एक s है दो p है, तो हमारे पास sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि एक s है दो p है, जबकि तीसरा p हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब कितने बनेंगे, तीन बनेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, एक, दो और ये तीन 2p y वाला। हमारे पास sp2, इसलिए हम तीन मर्तबा लिखेंगे, एक इसके लिए sp2, फिर इसके लिए sp2, फिर इसके लिए sp2, तो हमारे पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहां इन तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देखें, हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को देखें, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, तो फिर हमारे पास देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2 और 2s के, अब इलेक्ट्रॉन 2s के, क्योंकि अब ये तो 2s सारे का सारा ये इंटरमिक्स होकर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना चुके हैं, तो इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, और इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भी मौजूद है 2pz में। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। इस ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, हमारे इन तीन ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया हुआ है, इसलिए हमारे पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, when 1s and 2p, when 1s and 2p orbitals intermix, 3 sp2 hybrid orbitals are produced, hybrid orbitals are produced या फॉर्म्ड, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल है हमारे पास अल्कीन जितने भी हैं, इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स, हमारे पास ये कंपाउंड जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा कर सकते हैं। कार्बन इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करता है, कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन यानी अल्कीन्स के अंदर, इसके अलावा एल्डिहाइड्स में कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, इसके अलावा कीटोन्स में C डबल बॉन्ड विद O, ये इस तरह से ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। तो एल्कीन्स में, एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स के अंदर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड पाई जाती है, डबल बॉन्ड जहां भी पाई जाती हो कार्बन जो है वहां फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करता है। अच्छा जी, अब देखते हैं इथीन, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे इथीन है, एग्जाम्पल इथीन, कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, फिर ये सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास इथीन है। अल्कीन जितने भी हैं सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अब अगर इसके शेप को हम देखें तो कार्बन क्या कर रहा है, यहां पे देखें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह से है, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक pz है। अब यहां पे इस कार्बन को हम देखते हैं, ये कार्बन है, ये देखें ये इसका एक sp2 है, ये इसका दूसरा sp2 है, ये इसका तीसरा sp2 है। इसी तरह से एक और कार्बन को देखते हैं, दूसरे कार्बन को, इसको, तो ये इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इसका दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इसका तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जबकि देखें ये pz ऑर्बिटल सब में ऐसे ही है, हाइब्रिडाइजेशन में इसने हिस्सा नहीं लिया, तो ये हमारे पास pz ऑर्बिटल यहां पे है
और एक pz ऑर्बिटल जो है, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, एक pz ऑर्बिटल जो है वो यहां पे है, ये हमारे पास है pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, ये pz ऑर्बिटल है। अब यहां पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये देखें एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये एक ही ऑर्बिटल है ये, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन हम नहीं रखेंगे। अलबत्ता एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन चूंकि दूसरे कार्बन का, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये पेयर अप हो चुके हैं, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यहां पे ये एक ही ऑर्बिटल है, ये जी ऑर्बिटल है, और इसी तरह से ये इस तरह से राइट एंगल बिल्कुल इसी तरह से जी ऑर्बिटल का शेप होता है। अब यहां पे देखें ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है sp2 और sp2 ऑर्बिटल्स के दरमियान में, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में मिलकर हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं, जबकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, जबकि ये जो है ये ऑर्बिटल दोनों आपस में मिलकर है एक क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पे इस तरह से अल्कीन में इसी वजह से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से, यानी यहां पे pz ऑर्बिटल की वजह से एक पाई बॉन्ड यहां पे बन रहा है। अब यहां पे बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे ये वाला मौजूद है, वो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके इसके साथ अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर देगा और इनके दरमियान sp2s ओवरलैपिंग होगी, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और ये sp2 और s ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि s हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे pz ऑर्बिटल, और यहाँ पे आके एक और हाइड्रोजन जो है इसके साथ ओवरलैप करके sp2s ओवरलैपिंग होगी, और इसी तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके इसके साथ ओवरलैपिंग करके sp2 और s ओवरलैपिंग होगी। तो इस तरह से इथीन में इस तरह से जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो कार्बन किस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करता है। अब यहां पे हम sp हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर, क्योंकि दो है ना, एक s है एक p है, तो दो sp ऑर्बिटल बनाएंगे। व्हेन वन s एंड वन p ऑर्बिटल intermix, they produce sp hybrid orbitals। कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? दो, तो दे प्रोड्यूस टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। किस तरह से देखें यहां पे, अब देखें यहां पे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में इस दफा कुछ यूं हो रहा है, C6 1s2 और 2s। अब ये देखें ये s और ये p आपस में इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जबकि ये दोनों जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसलिए हमारे पास ये जो s ऑर्बिटल है अब ये बनेगा sp, और फिर ये px ऑर्बिटल भी हमारे पास बनेगा sp और sp, जबकि ये जो py है 2py ये हिस्सा नहीं ले रहा हाइब्रिडाइजेशन में, और 2pz भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा 2pz। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से है, ये देखें ये s वाले इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे, और ये px वाले इलेक्ट्रॉन भी वैसे के वैसे एक इलेक्ट्रॉन, py वाला इलेक्ट्रॉन भी वैसे का वैसा, pz वाला इलेक्ट्रॉन भी वैसे का वैसा। लेकिन ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे,
तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक s और एक p ऑर्बिटल हिस्सा ले रहा है, तो हमारे पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब इनमें s और p करेक्टर जो है 50% इनमें s करेक्टर है और 50% इसमें p करेक्टर है। अगर हम पिछले मैं जरा भूल गया था, अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर जो है वो 25% है और p करेक्टर जो है वो 75% है। इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर जो है वो 33% है और जो p करेक्टर है वो 67% है। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s करेक्टर और 50% p करेक्टर पाई जाती है। अब यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में कार्बन जब बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, जैसे अल्काइंस जितने भी हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, इसी तरह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, जहां कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वहां ये sp हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करता है। अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है इथाइन। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है इथाइन। ये देखें, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है इथाइन। अब इथाइन में कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दो हैं, एक ये sp ऑर्बिटल्स, एक ये sp ऑर्बिटल और ये sp ऑर्बिटल, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड मौजूद है। इसी तरह से दूसरे कार्बन के ऊपर गौर करें तो ये इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये देखें इनके इलेक्ट्रॉन फिर आके यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे, और इसी तरह से ये इसका दूसरा sp ऑर्बिटल और ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये देखें sp और sp ऑर्बिटल्स तो हमारे पास आ गए हैं। ये sp ऑर्बिटल है, sp ओवरलैपिंग है, और ये sp ऑर्बिटल है, यहाँ भी sp है, यहाँ sp ओवरलैपिंग है, यहाँ sp है। ये फिर py और pz ऑर्बिटल फिर कहाँ है, ये देखें ये इनका py ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल है। ये इस कार्बन का py ऑर्बिटल है और ये इस कार्बन का pz ऑर्बिटल है। अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक py में और एक pz में। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे है, एक py में और एक pz में। ये py और pz इस कार्बन के हैं, ये py और pz इस कार्बन के ये वाले हैं, ये py और pz, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ये देखें, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये एक हाइड्रोजन यहाँ। अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s1, ये एक स्फेरिकल शेप का s ऑर्बिटल है हमारे पास। तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन आके इसके साथ sp ओवरलैपिंग करेगा, sp ओवरलैपिंग, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे sp ओवरलैपिंग करेगा। तो इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये फिर आपस में इस तरह से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड्स बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे, देखें एक पाई बॉन्ड ये बनेगा, दूसरा पाई बॉन्ड ये बनेगा। तो यहाँ पे अब दो पाई बॉन्ड हैं। जब देखें हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड है, देखें ये sp ओवरलैपिंग के नतीजे में बन रहा है, और दो जो है पाई बॉन्ड है वो py pz ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के नतीजे में ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से इथाइन के अंदर ये sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अल्काइन जितने भी हैं उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, और इनकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री हमेशा लीनियर है, लीनियर ज्योमेट्री है, और जो बॉन्ड एंगल है लीनियर का हमेशा बॉन्ड एंगल 180 होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री। और मैं वहां पे एक बात भूल गया हूं, जो अल्कीन्स हैं जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री हमेशा होगा ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल में बॉन्ड एंगल हमेशा होता है 120 डिग्री।
120 डिग्री। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करेगा वहां ज्योमेट्री ट्राइगोनल और बॉन्ड एंगल हमेशा 120, और जहां sp हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करेगा वहां ज्योमेट्री लीनियर और बॉन्ड एंगल 180। जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमेशा 109.5 डिग्री होगा।